सूफी साधना अरब से चलकर ईरान में फूली फली, वहाँ से भारत में आई। भारत में सूफियों ने उसमें प्रेम तत्व के रसायन का संस्पर्श दिया और वह भावात्मक रहस्यवाद के रूप में विकसित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वह रहस्यवाद है। आज हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल और भारत के इतिहास का वह कालखंड जिसमें सुल्तानों, सूरी, लोदी, तुगलक, खिलजी, मुगल वंश आदि का जो शासन था, उसके बीच हिंदी में जिस प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे थे, उसमें एक तरफ संत काव्य लिखा जा रहा था, कबीर जिसके प्रवर्तक माने जाते थे। दूसरी तरफ सगुण काव्यधारा में कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा के काव्य लिखे जा रहे थे। उस कालखंड की बात हो रही है। और तीसरी तरफ एक और काव्यधारा थी जिसे सूफी काव्यधारा या प्रेमाख्यानक काव्यधारा, या उसको विद्वानों ने उसके कई नाम दिए हैं, सूफी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, इस प्रकार से कई काव्यधारा उसका नाम दिया गया है। तो यह जो प्रेमाख्यानक काव्य है या प्रेम गाथा काव्य है या प्रेम मार्गी काव्यधारा है, इसके जो कवि थे, इन कवियों ने किस प्रकार का साहित्य लिखा और उस साहित्य के लिखने का प्रयोजन क्या था। सूरदास, तुलसीदास के काव्य का प्रयोजन था, कबीर के काव्य का प्रयोजन था। कबीर, रैदास, रज्जब, दादू, धन्ना, पीपा, नानक, जितने भी उस समय के जो संत कवि थे, उन संत कवियों की काव्य का प्रयोजन था, उद्देश्य था। उनका उद्देश्य काव्य लिखना नहीं था, वे समाज सुधारक थे। तो क्या इन सूफी कवियों को प्रेम सुधारक मान लिया जाए? प्रेम का प्रचार प्रसार कर रहे थे। सूफी अपने को ईश्वर की सौंदर्य ज्योति का पुत्र मानते थे और प्रेम पात्र के रूप में प्रेम के माध्यम से उसे प्राप्त करने की साधना करते थे। इसके लिए वे इस जगत में किसी व्यक्ति में खुदा की तस्वीर देखकर खुदा के प्रेमी बनते थे। इस प्रकार लौकिक प्रेम इसके मजाजी द्वारा वे पारलौकिक प्रेम इसके हकीकी को प्राप्त करके उस परम तत्व खुदा जो इनका माशूक है उसके साथ एक हो जाना चाहते थे। इन सूफी कवियों की परंपरा का आरंभ जो अरब देशों से, ईरान से चलकर भारत में अपने अपने आक्रमणकारी शासकों के संरक्षण में यहाँ पर आकर के खानकाहों की जो स्थापना की थी, और उनकी शिष्य परंपरा के उन लोगों ने जिन्होंने हिंदी में काव्य का लेखन किया, उनका उद्देश्य क्या था? सूफी साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका वर्ण विषय क्या था? उनका वर्णन क्रम क्या था? मसनवी परंपराओं का प्रभाव उन पर कितना पड़ा? उन्होंने चित्र चित्रण किसका किया? और उनकी भाषा क्या थी? उन्होंने किस शैली में साहित्य का लेखन किया? छंद और अलंकार और रस उनके साहित्य में कौन सा पाया जाता है? यह सब आज हम लोग इस बातचीत में देखेंगे। दरअसल सूफी साहित्य की प्रवृत्तियां सामान्य ढंग से अगर हम उसको देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लिखा गया है वह हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के प्रेमपूर्ण सम्मिलन के लिए उन्होंने सूफी काव्य लिखा।
और हिंदू धर्म के प्रधान आदर्शों को मानते हुए सूफी सिद्धांतों के निरूपण में मुसलमान साहित्यकारों ने योगदान दिया। सूफी इस्लाम का ही संस्करण था, हालांकि उसमें उतनी कट्टरता नहीं थी। सूफी संप्रदाय के अंतर्गत बातचीत हम लोगों की हो चुकी है, उसको आप विस्तार से देख सकते हैं कि उसमें सूफी संप्रदाय किस प्रकार से पुष्पित और पल्लवित भारत में हुआ था, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सूफी काव्य की विशेषताएं या उनकी प्रवृत्तियों पर बातचीत करेंगे। और तो उनकी पहली प्रवृत्ति है प्रबंधात्मकता। सूफियों ने लोक में प्रचलित प्रेम कहानियों को काव्यबद्ध कर उससे अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है और उन्होंने प्रबंधात्मकता को अपनाया है। और वह प्रबंधात्मकता भारतीय महाकाव्य तथा फारसी मसनवी शैली का मिश्रित रूप है। इन प्रेम काव्यों का अंत नायिकाओं की मृत्यु या सती होने की घटना के साथ होता है। ये प्रबंध काव्य, इसमें जो प्रबंध काव्यों की जो रूढ़ियाँ होती हैं, उन रूढ़ियों का इसमें प्रयोग हुआ है। समुद्र, तूफान, वन, प्रांत इन काव्यों में मिलते हैं। इनमें मंगलाचरण मिलता है, पैगंबर मोहम्मद की वंदना मिलती है। और जिस राजा के राज्यकाल में ये लिखा गया, जिस शाह के राज्यकाल में, राजा तो थे नहीं, शाह के राज्यकाल में, जिस सुल्तान के राज्यकाल में, जिस शहंशाह के राज्यकाल में, जिस बादशाह के राज्यकाल में लिखा गया, उसका प्रशस्त गायन भी इसमें मिलता है। और ये जिन पीरों फकीरों के ये शिष्य परंपरा में थे, उनकी महिमा का भी वर्णन मिलता है, जिन्हें पीर कहा जाता था। वंशावली का परिचय आज भी इनके काव्यों में मिलता है। और उसमें ऐसा दिखाया गया है कि चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन तथा सुख सुखी द्वारा सौंदर्य निरूपण है। प्रेमी युगल के प्रेम भाव का उदय, मिलन, प्रयास, बाधाएं, उनका समन, नायिका के विरह की दशाएं, पक्षियों द्वारा संदेश, प्रतिनायक द्वारा दुष्कर्म आदि क्रम सभी प्रेम संबंधों में प्रायः एक सा है। सभी प्रेम कथाओं में एक सा मिलता है। सूफी कवियों के प्रेमाख्यान एक ही प्रकार के सांचे में ढले हुए लगते हैं, क्योंकि सभी का लक्ष्य प्रेम तत्व का निरूपण करना था और वह प्रेम तत्व का निरूपण करके वह अपने काव्य के प्रयोजन को पूरा करना चाह रहे थे। हर काव्य का एक प्रयोजन होता है। उनका काव्य प्रयोजन क्या रहा होगा, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। अंततः देखेंगे कि काव्य प्रयोजन क्या रहा होगा। हालांकि माना जाता है कि प्रेम तत्व का निरूपण करना था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि कथानक को गति देने के लिए सूफी कवियों ने प्रायः उन सभी कथानक रूढ़ियों का व्यवहार किया है जो परंपरा से भारतीय कथाओं में व्यवहृत होती रही हैं, जैसे चित्र दर्शन, स्वप्न द्वारा अथवा सुख सारिका आदि द्वारा नायिका का रूप देख या सुनकर उस पर आसक्त होना, पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत पाना, मंदिर या चित्रशाला में प्रिय युगल का मिलन होना। आचार्य द्विवेदी ने सूफी काव्य में व्यवहृत कुछ ईरानी साहित्य की रूढ़ियों का भी वर्णन किया है, जैसे प्रेम व्यापार में परियों और देवताओं का सहयोग। और जो अगली प्रवृत्ति के रूप में हम पात्र योजना अगर देखें कि इसमें पात्र कैसे रहे हैं तो और स्पष्ट होगा। सूफी कवियों ने अपने प्रेम काव्यों में जिन पात्रों का चित्रण किया है वे सारे के सारे पात्र ऐसे नायक और नायिका हैं जिनमें जीवन का समग्र चित्रण नहीं हुआ, केवल प्रेम के विविध प्रसंगों का ही चित्रण हुआ है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उस काल परिवेश में जो सूफी कवि थे उन्होंने केवल प्रेम के विविध प्रसंगों का ही चित्रण किया है।
ऐतिहासिक पात्रों के साथ काल्पनिक पात्रों की भी सृष्टि की गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि प्रेम काव्य की समस्त कथा हिंदू पात्रों के जीवन में घटित होती है, जिसमें स्थान स्थान पर हिंदू देवी और देवताओं के लिए सम्मान की शब्दावलियाँ प्रयुक्त हैं। सूफी काव्यों के नायक नायिका संस्कृत साहित्य के वातावरण की उपज लगते हैं। अधिकांश नायक राजा या राजकुमार दिखाए गए हैं और नायिकाएं रानियां अथवा राजकुमारियां दिखाई गई हैं। जो काल्पनिक पात्र हैं उनका चित्रण नबियों द्वारा, जो उनके इस्लाम के नबी हुआ करते थे, उनके जैसा हुआ था। सभी सूफी साहित्यों का जो वर्णन क्रम है लगभग एक सा है। जैसा बताया गया कि प्रारंभ में मंगलाचरण है, जिसमें ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, उसके बाद हजरत मोहम्मद और उनके संप्रदाय का वर्णन है। उसके बाद कवि ने नायक के प्रेम में मन में प्रेम का संचार करता है। उसके बाद उसकी कठिनाइयाँ, प्रेम के लिए अपने पीर यानी गुरु यानी पीर की अनुमति, नायिका के अपहरण की इच्छा, नायक द्वारा मिलन और अंत में दुखपूर्ण, त्रासदपूर्ण, दुखांत अंत हुआ है इस साहित्य का। और अगर लोक पक्ष पर ध्यान दिया जाए तो इस साहित्य का लोक पक्ष क्या था जो उस समय सूफी काव्य लिखा गया, तो हम पाते हैं कि जो लोक संस्कृत थी उसका वर्णन हुआ है। अंधविश्वास, जादू टोना, मन्नत मनौतियाँ, तीर्थ व्रत आदि का चित्रण हुआ है। लोकोत्सव का चित्रण हुआ है। लोक व्यवहार, लोकाचार का चित्रण हुआ है। और परंपरागत प्रेम कहानियों की पृष्ठभूमि में फारस की मसनवी शैली तथा इस्लाम धर्म की मान्यताओं को उसी में समन्वित किया गया है। उसी में इस्लाम धर्म की मान्यताओं का उल्लेख किया गया है और उसमें षट्ऋतु वर्णन और 12 मासा आदि का वर्णन भी हुआ है। सूफियों ने प्रेम तत्व का निरूपण, प्रेम के वियोग पक्ष का चित्रण करने में उन्होंने खूब सफलता प्राप्त की है। विरह में ही प्रेम का अशरीरी रूप झलकता है। विरह के अंतर्गत भारतीय प्रेम पद्धति के 12 मासे का वर्णन भी सहज और स्वाभाविक ढंग से इन काव्यों में मिलता है। फारसी साहित्य का जो विरह वर्णन है, जिसमें खून के आंसू, मांस का सगबुगाना तथा हड्डियों का ढांचा आदि का खूब वर्णन है। विरह वर्णन में के साथ साथ जो प्रेम का संजोग पक्ष है उसमें अश्लीलता और मांसल काम शास्त्र का चित्रण जैसा किया गया है। भोग विलास का रहस्यमय अर्थ भी लिया गया है। प्रेम भाव के अतिरिक्त इन कवियों ने प्रसंग वश ईर्ष्या, द्वेष, वैर, कपट, उत्साह आदि भावों की व्यंजना की है। और इसमें भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो भोग विलास की स्थितियां थी, जो भोग विलास था, उसको रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और इनके जो नायक नायिका हैं उनका जो चरित्र चित्रण है नायक नायिकाओं का, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनकी नायिकाएं जैसे टाइप्ड लगती हैं। जैसे ही नायक टाइप्ड हैं वैसे नायिकाएं टाइप्ड हैं। सभी सूफी काव्यों में नायक नायिका एक जैसे हैं। उनमें जीवन की विविधता के दर्शन नहीं होते हैं, वे केवल प्रेम से ही अनुप्राणित हैं। मतलब ऐसी कथा सुना रहे थे जिसमें जीवन के अन्य पक्ष नहीं हैं, समाज का अन्य पक्ष नहीं है। इसलिए इसको यह लोक संस्कृत से कितना जुड़ा था, लोक से कितना जुड़ा था, इस पे प्रश्न उठता है। क्योंकि इस साहित्य में कहीं भी लोक की पीड़ा, लोक की समस्या या उन सुल्तानों के किए गए अत्याचारों या धर्म परिवर्तनों का कहीं भी उल्लेख नहीं है, बल्कि वे मनोरंजन की तरह से लिखे गए थे, जिनके माध्यम से इस्लाम के तत्वों का प्रचार प्रसार करना दिखा, ऐसा प्रतीत होता है। ऐतिहासिक पात्रों को भी सूफी रंग में रंग कर विभिन्न आयाम दिया गया है। काल्पनिक पात्र अतिरंजित ढंग से अलौकिक बना करके पेश किए गए हैं। विदेशी पात्रों को भी भारतीय परिवेश में प्रस्तुत किया गया है। और इसमें शैतान के अस्तित्व की कल्पनाएं
सभी सूफी काव्यों में की गई है। सूफी प्रेम काव्यों में साधक के मार्ग को भ्रष्ट करने वाले शैतान की व्यवस्था थी। सूफी काव्यों में शैतान साधक को भ्रष्ट करने का प्रयास करता है केवल पीर की कृपा से, जिसे गुरु कहा जाता है सूफियों द्वारा। सूफियों के गुरु वही पीर थे जिन्होंने खानकाहों की स्थापना की थी, जो सूफी संत थे, जो सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे, वही उनकी गुरु परंपरा में थे। उनकी कृपा से ही शैतान से मुक्ति पाई जाती है, और शैतान जो है साधक की परीक्षा लेता, उसे दृढ़ रहने की याद दिलाता है। पद्मावत में राघव चेतन को शैतान के रूप में दिखाया गया है। और अगर प्रेम पद्धति देखा जाए तो अभी बताया गया कि जायसी ने फारस की शैली के अनुसार नायक को प्रेम में विह्वल तथा प्रेम पात्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील दिखाया है। और चरित्र चित्रण में ऐतिहासिक पात्रों के साथ काल्पनिक पात्रों का मिलाना कथा प्रवाह में खूब सहायता देता है। साथ ही साथ गुरु सुआ जय ही पंथ दिखावा सिद्धांत के अनुसार काल्पनिक पात्रों के द्वारा मार्गदर्शन कराया गया है। सूफी प्रेम कवियों का अर्थ और उनका उद्देश्य प्रेम के द्वारा अपने साहित्य का सृजन करना था, प्रेम को केंद्र में दिखाना था। अगर नारी चित्रण को देखा जाए तो सूफियों ने प्रेम द्वारा प्राप्त की जाने वाली नारी को परमात्मा का प्रतीक माना। प्रेम का प्रमुख पात्र नारी वह नूर है जिसके बिना संपूर्ण संसार अधूरा है, अंधकारमय है। सूफी कवियों ने नारी को साध्य तथा प्रेम को साधन माना। नारी का सौंदर्य ईश्वरीय सौंदर्य की प्रतीक छाया है। परशुराम चतुर्वेदी का मानना है कि सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण वह इनके यहाँ किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग वस्तु मात्र नहीं रह जाती, लेकिन भोगों को, भोग विलास को यहाँ पे रहस्यवाद के रूप में देखा जाता है, दिखाया गया है। सूफियों ने प्रेम और रति को अंकित किया है। इस्लाम में तसव्वुफ या रहस्यवाद का प्रचार खूब बढ़ने लगा और इन कवियों द्वारा खूब बढ़ाया गया। प्रत्यक्ष में तो यह मुक्त चिंतकों की तार्किक जिज्ञासा का समाधान करने जैसा लगता था, लेकिन परोक्ष में इसका मुख्य उद्देश्य कुछ और रहा होगा। और जो रहस्यवादी मुद्राएं बताई गई, जो रहस्यवाद बताया गया, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि थकी, पराजित और संघर्षहीन जाति को रहस्यवाद बहुत पसंद आता है। और भारत की जिस जनता के बीच, जिस हिंदू जनता के बीच इन प्रेम कहानियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, वो थकी, पराजित, संघर्षहीन हो चुकी थी। और उनमें प्रेम तत्व का अभाव तो रहा नहीं होगा, लेकिन प्रचार किया जा रहा था। करने का उद्देश्य क्या था, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम काव्य में, अगर प्रेमाख्यानक काव्य की प्रवृत्तियों में अगर रस योजना को देखा जाए तो श्रृंगार प्रधान रस है, और जो उसमें दिखाया गया कि साधक विरह ईश्वर से बहुत दिनों तक रहता है, इसलिए वियोग का अनुभव यथेष्ट समय तक रहता है। वियोग प्रेम काव्य में प्रायः किसी राजकुमारी के सौंदर्य की कहानी सुनकर या चित्र देख करके जागृत हो उठता है। चित्रावली में राजकुमार सुजान चित्रावली की चित्रसारी में उसका चित्र देखकर वियोग में दुखी हो जाता है। नागमती का विलाप प्रवास के दृष्टिकोण से वियोग श्रृंगार का बढ़िया उदाहरण माना जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त सभी रस कथा वस्तु की मनोरंजकता को बढ़ाने में प्रयुक्त हुए हैं। हास रस और रौद्र रस का प्रायः अभाव मिलता है। संभव है प्रेम काव्य में इनकी आवश्यकता न मानी गई हो। प्रेम काव्य के वियोग श्रृंगार में कहीं कहीं विभत्स चित्र देखने को मिलते हैं। और सूफी प्रेमाख्यानों में श्रृंगार रस की अभिव्यंजना ज़्यादा हुई है। जैसे एक उदाहरण है कि बिहस कंत कामिन कंठ लगाई, विरह ददग उर लाई बुझाई, मनमथ दाग
जांघ पुत कांपी, रावण वार लंक गह चापी। दीन्ही चार नक छत छाती, फूट सिधारे सेज भैराते। होइगा अंग भंग नवसाता, अति पर सेद शिथिल शब गाता। और हास्य रस का भी उदाहरण मिलता है, करुण रस का भी। करुण का देखें, सुनते मूर्छ परी पुनि नारी, जानो स्वर्ग से काठ निकारी। पिव पिव करत गई पिव साथा, सखी पुनि कल्पे माथा। सूफी काव्य की प्रवृत्तियों पर अगर देखा जाए कि किन अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है, तो उन्होंने अलंकारों की योजना जो की है उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग सूफी कवियों के द्वारा सौंदर्य वर्णनों में दिखता है। उन्होंने उपमानों का चयन भारतीय पृष्ठभूमि से किया है, जैसे कि काव्य में पाए जाने वाले उपमान संख्या की दृष्टि से किसी भी कवि की तुलना में सबसे अधिक हैं। उन्होंने श्लेष, व्यतिरेक, विभावना, अनुप्रास, संदेह जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। इन प्रेमाख्यानों में दोहरे अर्थों की व्यंजना हुई है। वहाँ प्रकरण के अनुरूप समासोक्त या अन्योक्त भी देखने को मिलती है। मध्यकालीन हिंदी से अगर भाषा की बात किया जाए तो जो जितने भी प्रेमाख्यानक काव्य हैं उनकी भाषा अवधि है। जैसी ने पद्मावत में जिस अवधि का प्रयोग किया है वह ठेठ ग्रामीण अवधि है। उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृत निष्ठता दिखाई नहीं पड़ती जो तुलसीदास की अवधि में दिखाई पड़ती है। जैसे कि भाषा में अवधि की लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का समावेश भी हुआ है। जैसे कि भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने संस्कृत के तद्भव शब्दों के साथ साथ अरबी फारसी के शब्दों को भी सम्मिलित किया है। कुछ अन्य सूफी कवियों पर क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि उस्मान की भाषा पर भोजपुरी का प्रभाव था, तो नूर मोहम्मद की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। उस्मान और नसीर पर भोजपुरी का प्रभाव, नूर मोहम्मद पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। और छंदों की जहाँ तक बात की जाए, छंद योजना उनकी क्या थी, तो जो सूफी कवि थे उनकी जो छंद योजना थी, उन्होंने दोहा और चौपाई छंद का ही प्रयोग अधिकतर किया है। अवधी भाषा के साहचर्य से दोहा और चौपाई छंद इतने सफल हुए जितने वे ब्रज भाषा के साहचर्य से नहीं। मधुमालती और मृगावती में चौपाई की 5 पंक्तियों के बाद एक दोहा है। जैसी ने 5 के बदले 7 पंक्तियां अपने पद्मावत में रखी हैं। अनेक कवियों ने दोहा एवं चौपाई के अतिरिक्त सोरठा, बरवै, कवित्त, सवैया, कुंडलियाँ, झूलना आदि का भी प्रयोग किया है। हिंदी में दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग का प्रवर्तक जायसी को माना जाता है। काव्य रूप अगर देखा जाए तो उन्होंने किन कथा वस्तुओं, काव्य रूपों का प्रयोग किया है, तो सूफियों की जो प्रेम मूलक रचनाएं हैं वो साहित्य शास्त्र के अनुसार महाकाव्य की कोट में आते हैं, लेकिन उनमें भारतीय महाकाव्यों जैसी सर्गबद्धता नहीं है, बल्कि कुछ शीर्षकों का प्रयोग किया गया है। मसनवी पद्धति के आधार पर कथा का आरंभ हुआ है और बताया ही गया था कि पहले ईश्वर की वंदना, फिर मोहम्मद साहब की स्तुति, उसके बाद जिस बादशाह के शासन काल में वे थे उनकी प्रशंसा, खूब उसका प्रशस्त गायन किया गया है। और उसके बाद उन्होंने अपना परिचय दिया है। सूफी कवियों ने जो प्रकृति का चित्रण किया है, वह प्रकृति का चित्रण, प्रकृति के उपकरणों को उन्होंने खूब अपनाया है। होली का वर्णन, फागुन का वर्णन, वसंत का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन उन्होंने खूब किया है। प्रतीक विधान अगर देखा जाए इन कवियों की, तो इन कवियों का जो प्रतीक विधान है, सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में कुछ शब्दों को सांकेतिक रूप में व्यक्त किया है, जिन्हें प्रतीक विधान के अनुसार विशिष्ट संदर्भ में विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है। जैसी का
के पद्मावत में मिलता है कि तन चितौर मन राउर कीन्हा ही सिंघल बुद्धि पद्मिन चीन्हा। इसका तात्पर्य है कि शरीर तो चित्तौड़ है, मन राजा है, हृदय सिंघल द्वीप और बुद्धि पद्मिनी है। उस्मान ने चित्रावली में नायक नायिका तथा वस्तुओं और स्थलों के नाम सांकेतिक रूप में दिए हैं। जैसे उनकी कथा के नायक का नाम सुजान है, नायिका रूपनगर में रहती हैं। स्थलों एवं पहाड़ों के नाम उन्होंने भोगपुर, गोरखपुर तथा नेह नगर दिए हैं। इस प्रकार का प्रत्येक विधान उनके काव्यों में मिलता है। रहस्यमय संकेत और अलौकिक सत्ता का परिचय देने के लिए उन्होंने कुछ रूढ़ प्रतीकों का सहारा लिया है। कुछ लोग तो संपूर्ण पद्मावत महाकाव्य को ही प्रतीक काव्य मानते हैं। सिद्धों और नाथों ने भी उच्च आध्यात्मिक व वैदिक प्रतीकों रूपों का आधार बनाया था, लेकिन सूफियों के प्रतीक उनसे अलग हैं। सूफी काव्य पर इस्लाम की गुह्य विद्या, अफलातून का विचार स्वातंत्र आदि देखा जाता है। और कुछ विद्वानों का मत है कि उसमें भारतीय अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद भी उन पर उनका प्रभाव दिखता है। तो इस प्रकार से जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए, उन प्रेमाख्यानक काव्यों की एक काव्य प्रवृत्तियाँ थीं। अब इन कवियों का काव्य प्रयोजन क्या रहा होगा, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि बताया जाता है कि ये प्रेम तत्व के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य का सृजन कर रहे थे, लेकिन यह प्रश्न भी उठता है कि प्रेम तत्व की आवश्यकता किसको थी? हिंदू समाज को थी, मुस्लिम समाज को थी, या उन शासकों की थी जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे? सूफी हिंदी की एक ऐसी काव्य परंपरा है जिसका प्राकृत संस्कृत अभ्रंश की कथा काव्य परंपरा से सीधा संबंध है, तथा जिसमें भारतीय साहित्य परंपरा की विभिन्न कथानक रूढ़ियों एवं काव्य प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व दिखता है। और ये हालांकि आचार्य हरदेव प्रसाद द्विवेदी इसको मनोरंजन के लिए लिखा गया साहित्य मानते हैं कि ये मनोरंजन के लिए एक तरह से लिखा गया साहित्य है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न भी जब हम लोग सूफी साहित्य को पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उपजते हैं कि सूफी साहित्यकारों का उद्देश्य क्या रहा होगा। सूफियों की साधना अरब से चलकर ईरान में पली, फिर भारत में आई। सूफियों के प्रेम तत्व को पाकर भावात्मक रहस्यवाद के रूप में विकसित हुई। और जानते हैं ये रहस्यवादी मुद्रा थकी पराजित और संघर्षहीन जात को बहुत पसंद आती है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। सूफी कवि आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, आचार्य शुक्ल भी ऐसा मानते हैं। सूफी कवि जानते थे कि लैला मजनू, सीरी, फरहाद आदि के अफसाने भारत के नहीं हैं, इसलिए वे भारत के जनमानस को उतना नहीं छू पाएंगे। उन्हें ऐसी बात कहनी थी जिससे हिंदू समझेंगे कि हमारी कहानी है, और मुसलमान समझें, इस्लाम के शासक समझें कि हमारी बात हो रही है, इस्लाम के तत्वों की बात कही जा रही है। हिंदुओं के बीच सूफी सिद्धांतों का प्रचार करना इन प्रेम काव्यों की बड़ी विशेषता है। इनकी साहित्यिक प्रवृत्ति या इनका जो उद्देश्य था वह यही था। जितने भी सूफी काव्य लिखे गए उसमें कहीं कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि अंधविश्वासों का जितना इन्होंने निरूपण किया है वैसा हिंदी साहित्य में कहीं नहीं है। शेक्सपियर इस क्षेत्र में चंदायन, मृगावती, पद्मावती, मधुमालती, चित्रावली आदि जो रचनाएं हैं वे अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि शेक्सपियर कृत हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर आदि नाटकों के अधिक निकट दिखाई देते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में ये कवि थे। लेकिन डॉक्टर हरदेव प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूफी कवियों की प्रेम कहानियों को आजकल के सस्ते ढंग के उपन्यासों की तरह मनोरंजन करने वाला ही कहा जाएगा। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि
सस्ते ढंग के उपन्यासों की तरह मनोरंजन करने वाला है। लेकिन उन कवियों का काव्य प्रयोजन इस्लाम के तत्व का प्रचार भी था। हमने उसको सूफी संप्रदाय में जो बातचीत में बताया गया है। तीसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक में प्रोफेसर सुधीश पचौरी ने नव्य इतिहास शास्त्र की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा आयाम नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि सूफी अन्य धर्मशास्त्रों की तरह विजित इलाकों, विजित माने जीते गए क्षेत्रों में इस्लाम की ताकत को फैलाने और मजबूत करने में दिलचस्पी रखते थे। यह काम वे कुछ आकर्षक तरीके से करते थे। धर्मशास्त्रियों और सूफियों के तरीकों का फर्क था। धर्मशास्त्रियों के विपरीत इस्लाम के ताकतवर पहलुओं को वे बातचीत तथा प्रबोधन के जरिए करना चाहते थे। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी आगे लिखा है कि 600 बरस के इस्लामिक शासन के लंबे दौर में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच कसमकस टकराव और आदान प्रदान भी चलता रहा। मध्यकाल के इतिहास ग्रंथों में सूफी कवियों की छवि ठीक वैसी नहीं नजर आती है जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहासों में उन्हें प्रकट किया गया है या हिंदी साहित्य के इतिहासों में वह नजर आता है। साहित्य के इतिहास में वे सिर्फ कवि हैं, जबकि इतिहास के ग्रंथों में वे इस्लाम के प्रचारक की तरह सामने आते हैं। साहित्य के इतिहास का लेखन अगर अंतरानुशासिक ढंग से किया जाता तो सूफियों की इस्लाम के प्रचारक की भूमिका स्पष्ट आ जाती। संत काव्य के नानक, कबीर या उस परंपरा के जिन कवियों ने जिस प्रकार से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके संतों में प्रेम नहीं था, वे केवल कर्कश थे, निष्ठुर थे। अगर वे कर्कश और निष्ठुर होते तो उनके इतने अनुयायी नहीं होते। प्रेम उनमें भी था, लेकिन वे मानवता की स्थापना करना चाहते थे। भारतीय संदर्भों में और इस्लाम के उन संदर्भों का जिनका मानवीय पक्ष है, उनका उल्लेख वे अपने साहित्य में करते हैं। और जनता की समस्याओं का, लोगों की समस्याओं का, हिंदू समाज की समस्याओं का वर्णन नानक की भी वाणी में मिलता है, कबीर में भी मिलता है। जो सामाजिक चेतना है कबीर की, जिसमें वो श्रमिकों के, गरीबों की स्थितियों का वर्णन करते हैं, समाज में पाखंडों का, अंधविश्वासों का वर्णन करते हैं, ऐसा सूफी कवियों में कहीं नहीं मिलता है। शुभ अशुभ, जादू टोना डायन का उल्लेख सूफी कवि, मंत्रों का उल्लेख, कुतूहलवर्धक घटनाओं की भरमार, प्रतिनायक द्वारा दुष्कर्म जैसी बातें इनके साहित्य में मिलती हैं। और प्रतिनायक, खलनायक जिसे कह लीजिए, विलन जिसे कहा जा सकता है, दुष्कर्म जैसी घटनाएं सूफी साहित्य में पहली बार मिलती हैं, ऐसी पहले कभी नहीं मिलती हैं। रक्त के आंसू, हड्डियों का ढांचा, मांस के लोथड़े, भोग विलास को रहस्यमय अर्थ में इसमें लिया गया। हालांकि विद्वानों का मत है कि वे हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय कर रहे थे, लेकिन उस समय के शासन को देखा जाए तो सभी सूफी शाहों, सूरी वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश मुगलों से जुड़े थे। लेकिन कहीं इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि बड़े से बड़ा सूफी कवि जो शाह की प्रशंसा करता था, जो पैगंबर का गुणगान करता था और अपना परिचय देता था, उसने कभी आमजन की, विशेषकर कुचले जा रहे हिंदुओं की समस्याओं पर प्रकाश डाला हो या उनके निराकरण का प्रयास किया हो, या सुल्तानों, बादशाहों से और उनकी सेना द्वारा कत्ल किए जा रहे हिंदुओं को बचाने का कोई प्रयास किया हो, या स्त्रियों को जिनको दासी बना करके हरमों में रखा जाता था, दासी बना करके रखा जाता था, उनके उद्धार की कोई बात कही हो। और सूफी संत जो खानकाहों में बैठ करके सूफी दर्शन का पाठ पढ़ा रहे थे, वो कौन सा प्रेम था, वो कौन सा प्रचार था, वो किनके लिए था, इस समझ से परे था। दिनकर जी ने लिखा है कि रहस्यवादी मुद्रा थकी, पराजित और संघर्षहीन जात को बहुत पसंद आती है। किसी भी सूफी साधक ने, उनके गुरु ने, पीर ने उन शासकों से अत्याचार रोकने, जजिया कर, अक्ता कर आदि करों को खत्म करने का न तो आग्रह किया, न तो उपदेश दिया। कई सूफियों के खानकाह या उनके जो सूफियाना कलाम हैं, उनकी दरगाहें सुल्तानों, बादशाहों की कृपा से खुले थे और उन्हीं की कृपा से
उन क्षेत्रों में चलते थे जहाँ वे विजेता हुआ करते थे। सती होने की जो मजबूरी जौहर के रूप में हिंदू राजाओं के मारे जाने के बाद स्त्रियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए हिंदू समाज के द्वारा जो अपनाया जा रहा था, उनकी रक्षा के लिए इन वीरों ने उस पर, इन कवियों ने उस पर कुछ नहीं लिखा। सती होने की खूब जिक्र उन्होंने अपने काव्य में किया है, लेकिन उस रूप में नहीं किया है जिस रूप में उन्होंने उसको अपनाया था। 600 वर्षों के इतिहास में इन सूफी प्रेम गायकों और हिंदू मुस्लिम एकता के समन्वय के रूप में जिन्हें बताया जाता है, एक भी मुस्लिम राजकुमारी बेगम के सौंदर्य का वर्णन, उनकी कहानियों का वर्णन इसमें नहीं मिलता, जबकि सुल्तानों से लेकर के बादशाहों तक का 600 वर्ष का शासन था और हिंदू राजाओं और उनकी राजकुमारियों का उत्तेजनापूर्ण वर्णन करते थे, उससे प्रेम का प्रचार कर रहे थे। जिस प्रकार से सौंदर्य का नग्न चित्र उत्तेजनाओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था, उसे कौन सा अध्यात्म था, समझ से परे था। ऐसा सुल्तानों की राजकुमारियों का भी अगर वे वर्णन कर देते, सिकंदर लोदी अपनी बेटी की शादी उस समय के सबसे बड़े पीर से किया था, उसी का वर्णन कर देते, तो ये माना जाता कि वे प्रेम के तत्व का प्रचार हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि सूफी काव्य की जो प्रवृत्तियां अगर साहित्य के दृष्टि से देखी जाएं तो अलग हैं और इतिहास से अलग हैं। जैसा कि प्रोफेसर सुधीश पचौरी ने लिखा है कि जब हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वर्तमान में वर्तमान द्वारा वर्तमान के लिए पढ़ते हैं, हम अतीत को वर्तमान के लिए नियुक्त करते हैं और अपने हितों को उसमें निवेशित करते हैं और हर बार हम अपने हित के मानी बयान करते हैं। तो मध्यकाल में धार्मिक प्रवचनों और विचार विमर्शों के लिए जिस प्रकार से सूफी काव्यों का इस्तेमाल किया जाता था, उससे उसके अलग अर्थ निकलते हैं। मुल्ला दाऊद की चंदैन दिल्ली की एक मस्जिद से पढ़ी जाती थी, जिसमें एक कहानी का वर्णन था। उसका वाचक मानता था कि चंदैन में कुरान के बहुत से संदेश निहित हैं, जिन्हें सुनाकर इस्लाम को पॉपुलर बनाया जा सकता है, जो उस समय की सामाजिक आवश्यकता थी और उस युग के कवियों की का काव्य प्रयोजन भी था। तो इस प्रकार से अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो काव्य प्रयोजन, सूफी काव्य का, उनकी जो प्रवृत्तियां थीं, वो उच्च कोटि का साहित्य उस समय लिखा गया और वह साहित्य निश्चित रूप से बड़ा ही प्रभावशाली था। जनता में वह साहित्य बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन रचनाओं ने एक ओर तो प्रेम के ऐसे लोकोत्तर स्वरूप की प्रतिष्ठा की जो ईश्वर तक ले जाने वाला है, तो दूसरी ओर सहिष्णुता, उदारता और भाईचारे का भी उसमें वर्णन मिलता है। हिंदी के प्रेमाख्यान काव्यों द्वारा जनसाधारण के ज्ञानकोश में भी पर्याप्त वृद्धि हुई होगी, क्योंकि इसके रचयिताओं ने दर्शन, धर्म, नीति, कामशास्त्र, ज्योतिष, वैद्य आदि विषयों का भी खूब उल्लेख किया है। मध्यकालीन संस्कृत एवं लोक जीवन के बीच पक्षों का भी सहज स्वाभाविक चित्रण इनमें मिलता है। काव्य की दृष्टि से भी इन ग्रंथों का महत्व निर्विवाद है। सौंदर्य, प्रेम और विरह की जो त्रिवेणी इन ग्रंथों में मिलती है, वह कहीं नहीं मिलती। साथ इन ग्रंथों में साहस, त्याग और बलिदान की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उनके नायकों की चित्र चित्रण के माध्यम से व्यक्त की गई हैं, जो इनकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। इस प्रकार से सूफी काव्य की जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, इसको हम लोगों ने देखा और अगली बातचीत में हम लोग प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक काव्य जो रहे हैं, उनका हम लोग संक्षेप में वर्णन करेंगे, बातचीत करेंगे कि उस समय कौन कौन से प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए और उन काव्यों के रचयिता कौन कौन थे। धन्यवाद।